and welcome to my YouTube channel. And so let's start this preparation of NDA. एंड मेरे भाई एंड मेरे बहनों जो NDA की तैयारी कर रहे हैं वो इस समय बहुत ही सर क्या है सर गहरे संकट में हैं कि सर NDA की तैयारी कैसे करें। और सर जो 11th अभी बहुत बच्चे सर 11th और 12 में हैं और NDA की तैयारी कैसे करें ये भी सोच रहे हैं। 11th में है या सर क्या है तो 12 में अभी अपेयरिंग में है, इस बार बोर्ड देना है तो वो भी सोच रहे हैं सर कैसे कैसे इसको इस प्रिपरेशन को करें कि सर हम लोग क्या करें COT से क्वालिफाई कर जाएं। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूं एंड सो अगर ज्योग्राफी से कोई भी रिलेटेड बात है तो मैं अभी यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ, तब उसके बाद पढ़ाना स्टार्ट करूँगा थोड़ी देर में। जैसे कि जियोग्राफी में अगर आप देखेंगे NDA के एग्ज़ाम में, अगर आप NDA के एग्ज़ाम में सर जियोग्राफी से देखेंगे, NDA के एग्ज़ाम में अगर आप जियोग्राफी से देखते हैं तो 18 से 20 क्वेश्चन देखने को आपको मिल जाएंगे जियोग्राफी से। आपकी NDA जियोग्राफी में 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एंड अगर मेरे बाबू अगर मेरी क्लास को अगर आप अच्छे से करते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप 15 प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। बहुत इजी वे में आप 15 से प्लस क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। और ये सिर्फ NDA वाले बच्चों नहीं, कोई भी जनरल कंपटीशन रहे आप इसको कर सकते हैं और अच्छा स्कोर आप बना सकते हैं। तो आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से। एंड मैं बता दूं, अगर जो बच्चा अभी इस बार अपेयरिंग में है, अपेयरिंग में जो बच्चा अभी इस बार कर रहा है 12, वो पूरा सिलेबस पे फोकस ना करके सिर्फ कुछ स्पेसिफिक जो चैप्टर्स होते हैं वो और जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं उनके पूरे चैप्टर पर फोकस करे, ठीक है। और उसमें से एक ज्योग्राफी भी है, तो ज्योग्राफी को छोड़ता जो है वो मूर्खता की निशानी है। आप कहीं ना कहीं NDA एग्जाम से बाहर हो रहे हैं अगर आप ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को, बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट को अगर आप छोड़ रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं पीछे जा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं बात करूं, अगर आपकी अगर फिजिक्स आती है, आपकी सर केमिस्ट्री आती है, आपकी बायोलॉजी आती है, तो भाई कहीं ना कहीं फिजिक्स अगर आपकी भैया 22 से 25 क्वेश्चन अगर आप रखती है तो भैया वहीं कहीं ना कहीं इसी के करीब तो ज्योग्राफी 20 से 22 से 18 क्वेश्चन रखती है। तो लगभग सेम फिजिक्स और ज्योग्राफी का वेटेज रहता है, लेकिन एक दो क्वेश्चन फिजिक्स हमेशा एज लेके चलती है ज्योग्राफी से। एंड आपको ज्योग्राफी करना ही करना पड़ेगा, इतना मैं कहता हूँ। और मैं इसी के साथ आज मैं जो आपका हूँ, मैं आज यूनिवर्स चालू करूँगा। क्या पढ़ाऊँ? यूनिवर्स पहला टॉपिक है और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इस टॉपिक को। यूनिवर्स को टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, चलिए ठीक है। देखिए, तो यहाँ आपका है सर यूनिवर्स, आपको भी लॉक रहा होगा यूनिवर्स, ठीक है। यूनिवर्स ये है ब्रह्मांड। यूनिवर्स क्या होता है सर? ब्रह्मांड होता है। तो सर यूनिवर्स से रिलेट करके एक थ्योरी आई थी, ये जो आपकी है यूनिवर्स, इससे सर रिलेट करके एक थ्योरी आई थी। ये जो आपकी यूनिवर्स है इससे रिलेट करके एक थ्योरी आई थी जिसका नाम था सर बिग बैंग। बिग बैंग सर यही बार थ्योरी थोड़ी ना थी। अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर यही यही एक थ्योरी थोड़ी ना थी, और सब थ्योरी आई थी। तो बाबू मैं कहता हूँ हाँ बहुत सी थ्योरी आई थी, बट जितना अच्छा सर बिग बैंग इसको यूनिवर्स को है डिफाइंड किया, उतना अच्छा कोई थ्योरी नहीं डिफाइंड की। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इससे पहले आप जान लीजिए कि सर यूनिवर्स क्या था, पहले कैसे था। तो एक सिंगल एटम था, एक सिंगल एटम था। इसमें सर बिल्कुल भैया क्या हुआ? विस्फोट हुआ। इसको सर क्या हुआ? विस्फोट हुआ। जब विस्फोट हुआ तो चीज़ के पार्टिकल क्या हुए सर? दूर दूर तक फैलने लगे इसके पार्टिकल। और ब्रह्मांड तेज़ी से विस्तार कर रहा था, बट प्रेजेंट टाइम में बहुत स्लो विस्तार कर रहा है। तेज़ी से कर तो रहा था, बट प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है? अभी धीरे धीरे इसका क्या कर रहा है? विस्तार हो रहा है। तेज़ी से नहीं, बहुत स्लोली स्लोली इसका क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है, ठीक है। ठीक है, तो आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। देखिए यहाँ सर देखिए बिग बैंग थ्योरी आपका है ब्रह्मांड, ये आपका ब्रह्मांड है ना। यहाँ पढ़िए यूनिवर्स। देखिए स्टडी ऑफ, जिसमें आप यूनिवर्स करते हैं, स्टडी ऑफ यूनिवर्स
आपको ही पता होना चाहिए सर। स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यहाँ सर आप लिखा हुआ स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी कहते हैं। आप जिसमें सर स्टडी ऑफ यूनिवर्स कॉस्मोलॉजी कहते हैं, ये आपको मुझे याद होना चाहिए कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या होता है? कॉस्मोलॉजी होता है। उसके बाद यहाँ जो थर्ड थ्योरी हमने दी थी सर, वो थ्योरी थी बिग बैंग। वो सर थ्योरी किसकी थी सर? बिग बैंग थ्योरी से रिलेट करके वो थ्योरी थी, यहाँ मैंने बताया ना। और जो वैज्ञानिक थे वो सर कौन थे? जॉन लेमेंतियर साहब थे। और 1927 में क्या हुआ था? ये थ्योरी को मान ली थी ये थ्योरी, ठीक है। और जॉर्ज लेमेंत्रे साहब द्वारा ये थ्योरी क्या की गई थी? दी गई थी। ये भी आपको क्या होना चाहिए सर? पता होना चाहिए कि सर किसके द्वारा? सर जॉन लेमेंत्रे द्वारा ये क्या की गई थी सर? थ्योरी को सर दिया गया था, ठीक है। आगे चलेंगे। तो सर इतना तो आपको सर पता हो गया कि सर जॉन लेमेंत्रे साहब ने थ्योरी 1927 में दी थी। और ये एक मान्य थ्योरी है, सबसे मान्य थ्योरी। मैंने बताया ना, बहुत सी थ्योरियाँ आई बाबू, बहुत सी थ्योरियाँ आई इस ब्रह्मांड को क्या करने, एक्सप्लेन करने। लेकिन सबसे मान्य थ्योरी जो रही वो सर कौन सी रही? सर बिग बैंग ही रही, सबसे मान्य थ्योरी रही, ठीक है। उसके बाद हम और गैलेक्सी की बात करें कि सर अगर आप जैसे घर बनाते हैं मान लीजिए, तो एक एक पहले क्या करते हैं? पहले उस घर का क्या करते हैं? नींव नींव रखते हैं, नींव रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद आप उसको क्या करते हैं तब ना? उसका करते हैं, छत उत लगवाते हैं। तो इसी प्रकार से पहले हमने ब्रह्मांड को देखा, ब्रह्मांड क्या है। अब ब्रह्मांड में आएंगे क्या क्या वो देखेंगे। गैलेक्सी, गैलेक्सी गैलेक्सी आएगी ब्रह्मांड में। गैलेक्सी क्या होती है सर? इस अगर गैलेक्सी करें तो आवर गैलेक्सी जो हमारी है मिल्की वे है, दुग्ध मेघला। ये कैसी आकार है? सर्पलाकार है। और हमारी नियरेस्ट कौन सी है पूछेगा तो पास जो दो गुनी है उसका नाम है सर देवयानी, इंग्लिश में बोले तो एंड्रोमेडा। याद रखिएगा। ये गैलेक्सी जो होता है तारों का समूह होता है, ये मैं बता देता हूँ। गैलेक्सी जो होता है तारों का समूह होता है। क्या होता है? तारों का समूह, तारों का समूह होता है गैलेक्सी, बताता हूँ। अब देखिए गैलेक्सी की बात हो गई सर। इसका आकार कैसा है? स्फेरिकल है। स्फेरिकल, स्फेरिकल बोले तो, स्फेरल बोले तो, बताता हूँ। स्फेरल बोले तो, स्फेरल बोले तो इस प्रकार से मान लीजिए, बताता हूँ भैया। इस प्रकार से स्फेरल मान लीजिए, इस प्रकार से, इस प्रकार वाला स्फेरल गैलेक्सी होती है, ठीक है। ये आपको सर पता होना चाहिए। देखिए सुपर क्लस्टर की थोड़ी हम बात करें। सुपर क्लस्टर देखिए सर, सुपर क्लस्टर तो जो सुपर क्लस्टर होता है ना, सुपर क्लस्टर आपको ये बताना चाहिए सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर कौन सा है? लेनिकिया सुपर क्लस्टर है। यहाँ आपको देखेंगे सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर लेनिकिया सुपर क्लस्टर। यहाँ लेनिकिया आपको लिखा मिल जाएगा। यहाँ आपको भैया क्या है? यहाँ आवर अर्थ जो है इसी का पार्ट है, सबसे बड़ा है सरस्वती। देखिए सबसे जो हमारा अर्थ पार्ट है ना, जो हमारी अर्थ जिसका पार्ट है उसको सर क्या बोलते हैं? वो लेनिकिया सुपर क्लस्टर हमारी अर्थ पार्ट है। लेकिन सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर कोई बात करें, सरस्वती सुपर क्लस्टर सबसे बड़ी सुपर क्लस्टर है। याद रखना है, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने क्या क्या दो तीन बातें बताई, मैं आपको रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए रिवीजन करना स्टार्ट कीजिएगा। चलिए मैंने बताया सर ये यूनिवर्स, यूनिवर्स बताया। यूनिवर्स में मैंने बताया सर बिल्कुल भी यूनिवर्स से, इसे भी कॉस्मोलॉजी में स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या? कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी में करते हैं। उसके बाद मैंने बनाया यूनिवर्स से बिल्कुल भी इसके रिलेटेड करके एक थ्योरी आई सर जिसे कहते हैं बिग बैंग। सर बिग बैंग थ्योरी आई थी। और ये बिग बैंग देने वाले कौन वैज्ञानिक थे? जॉन लेमेंतर साहब थे, लेमेंतेयर लांतेयर साहब थे। उसके बाद ये सर थ्योरी आई थी 1927 में सर, ये लेमेंतर साहब ने दी थी। अभी मैंने क्या कराया? आपको रिवीजन कराया, ठीक है। यहाँ तक कि मैंने उसके बाद मैंने गैलेक्सी कहा कि सर गैलेक्सी क्या होती है। उसके बाद मैंने गैलेक्सी के बारे में थोड़ी बात बताई। गैलेक्सी देखिए, उसके बाद मैंने गैलेक्सी के बारे में थोड़ी बात बताई। गैलेक्सी बताया कि गैलेक्सी की संख्या कितनी होती है? 10⁻11 होती है। आवर जो गैलेक्सी है सर, भी आवर गैलेक्सी जो है मिल्की वे है, मिल्की वे है। नियरेस्ट की बात करें, इसकी नाम है सर देवयानी। दो गुना क्या है सर? बड़ी है, मैं लिख दिया हूँ। देखिए यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने सुपर क्लस्टर बताया। उसके बाद मैंने क्या पढ़ाया? सुपर क्लस्टर बताया। सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर में मैंने क्या बताया? मैंने बताया सर ये सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर सरस्वती,
लेकिन सर जो हमारी अर्थ जिसका पार्ट है लेनिकिया का हमारा अर्थ क्या है सर, पार्ट है। ये इतना बताया, इतना ही बात अभी हमने की है, जो अभी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे आपको रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलेंगे, मैंने बताया सर यूनिवर्स मैंने बताया सर यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड यूनिवर्स, इन्हें बताई स्टडी ऑफ यूनिवर्स क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी बताई, उसके बाद गिवन 1993 ये थ्योरी मान्य थ्योरी है। उसके बाद मैंने बताया गैलेक्सी, और गैलेक्सी क्या है, मिल्की वे है। उसके बाद यहाँ से मैंने क्या बताया, आकार क्या है, सर्पलाकार है। आकार क्या है, सर्पलाकार है। उसका दोगुनी है। आवर सुपर क्लस्टर क्या है, लेनिकिया है, हमारी अर्थ इसका पार्ट है। और सबसे बड़ी की बात करें तो यहाँ मैंने बताया सरस्वती है। कौन सी है, सरस्वती है। तो यहाँ तक की बात मैंने डन की, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा स्टार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। स्टार, अरे बाबू तारा है क्या, स्टार स्टार के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्या है स्टार, तारा, ठीक है। तो तारा जो होता है, मैं उसके बारे में बताऊं। स्टार जो होता है, देखिए तारा जो होता है ना, इस सम का प्रकाश होता है, वो उसमें होती है। यानी कि जो तारे होते हैं सम की प्रकाश और उसमें होती है। लेकिन जो हमारे ग्रह होते हैं ना, स्टार सॉरी ग्रह, प्लैनेट्स, उनके पास न इस सम का प्रकाश होता है, न ही सम की मौत होती है। इसे तारे होते हैं ना, इन्हीं के सर क्या करते हैं, प्रकोप से, या मान सकते हैं इन्हीं के रिसोर्सेज से क्या करते हैं, वो जगमगाते रहते हैं, ठीक है। इतनी बात को आप ध्यान में रखना है। जैसे आप सन की अगर मैं बात करूँ, सन, अगर मैं खुद ही सन की बात कर लूँ, तो सन क्या है सर, एक तारा ही है ना। सन कहीं ना कहीं एक तारा ही है। अगर सन की बात करेंगे, सन भी एक तारा है, ठीक है। सन क्या है सर, एक तारा ही है। आपको ये भी इंपॉर्टेंट तरीका याद करना पड़ेगा कि कौन सा तारा है, कौन तारा नहीं है, ठीक है। सन तारा है। अब देखेंगे अगला, देखिए नक्षत्र मंडल क्या होता है। पहली बात तो नक्षत्र मंडल देखिए, कॉन्स्टलेशन क्या होता है। नक्षत्र मंडल देखिए 88 समय होंगे, हमारे ख्याल से 88 होंगे, 88 नक्षत्र मंडल हैं। 89 है, 89 है। और कॉन्स्टलेशन है, तारों का समूह एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित तारा मंडल कहते हैं, ठीक है। यहाँ से उतना क्वेश्चन देखा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन आपको जो पीछे स्लाइड दो पढ़ाई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सन, अब हम सन के बारे में थोड़ा सा बिल्कुल भी चर्चा करेंगे। वो भी चर्चा सर कब करेंगे, कल करेंगे, अगले पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे सर, सन से स्टार्ट करेंगे। सन से हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट पार्ट हम सन से देंगे। ओके, जय हिंद।